मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज हम कक्षा 12वीं का एक पाठ है काले मेघा पानी दे और उनके लेखक है धर्मवीर भारती। उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और पाठ को आपको बता देते हैं पाठ में क्या क्या विशेषता है करके। अभी लेखक का थोड़ा सा अल्प सा परिचय हम दे देंगे इसमें। लेखक का जन्म है धर्मवीर भारती का जन्म है सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएँ भी हैं। प्रमुख रचनाओं में कनुप्रिया है, सात गीत, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले ठेले पर हिमालय, पश्यंती, ये उनके रचना है। विशेष तौर पर दो रचना उनकी काफ़ी मात्रा में फेमस हो चुकी है। एक तो सूरज का सातवां घोड़ा, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, और गुना का सातवां देवता है, गुणों का देवता, इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक मशहूर ऐसे दोनों उपन्यास रहे हैं। तो एक तो सूरज का सातवां घोड़ा है, ये उपन्यास भी है, और गुनाहों का देवता, ये भी उनका चर्चित ऐसा उपन्यास रहा है। इसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी गई है। तो मध्यम वर्गीय की हताशा है, आर्थिक संघर्ष है, नैतिक विचलन है और अनाचार का चित्रण है। ये काफ़ी हद तक उन्होंने इसमें अंकित करने की कोशिश अपने उपन्यासों में करने की कोशिश की। साथ साथ उनके जो धर्मवीर भारती के द्वारा संपादक जो थे, धर्मयुग नाम की पत्रिका थी, उस धर्मयुग नाम की पत्रिका का संपादक खुद धर्मवीर भारती ने किया है। और काफ़ी हद तक ये अभी फिलहाल ये धर्मयुग पत्रिका है, ये बंद हो चुकी है, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने इस पत्रिका को काफ़ी हद तक प्रकाशित किया है। और लोगों ने जो हिंदी क्षेत्र में या विशेष तौर पर हिंदी की पढ़ाई करने वाले जो छात्र होते थे, विद्यार्थी होते थे, चाहे वह BA लेवल के हो, MA लेवल के हो, वह पत्रिका उनके लिए काफ़ी मात्रा में फ़ायदेमंद मानी जाती थी। उनको कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान और साहित्य क्षेत्र के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको दिए गए हैं। 1997 में उनका निधन हो गया है। अभी हम देखते हैं जो उस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं करके। गर्मियाँ जो पाठ जो उद्देश्य हुए ये काले मेघा पानी दे, इस पाठ के जो उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे, उस विशिष्ट उद्देश्य के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करते हैं। गर्मी के दिन गर्मी में होने वाली गाँव की दुर्दशा का वर्णन करना है। अभी विशेष तौर पर काले मेघा पानी दे, इसमें विशेष तौर गर्मी का जेठ का महीना होता है, गर्मी के महीने होते हैं, दुपकाला होता है। दुपकाले में गाँव की जो पीने के पानी की व्यवस्था होती है, क्या हालत होती है गाँव की, उनकी दुर्दशा का वर्णन इसमें अंकित जरूर किया गया है। गाँव दूसरी उनका उद्देश्य दिया गया है, गाँव के लोगों की नासमझी, पाखंड और अंधविश्वास की जानकारी देना है। तीसरा दिया है लेखक और जीजी के मतभेद की जानकारी देना है। चौथा है त्याग और दान का वर्णन करना है। व्यक्ति के आचरण व्यवहार का वर्णन करना है। देश में फैला भ्रष्टाचार पर चर्चा का विरोध करना है। अभी विशेषतर देश में जो भ्रष्टाचार, अंतिम पाठ के अंत में वही जानकारी दी गई है कि देश में बढ़ता हुआ जो भ्रष्टाचार है वह कब दूर हो जाएगा, उसका विरोध सबने करना चाहिए, वह भी जानकारी इसमें अंकित की गई है। अभी पाठ का अल्प सा परिचय हम जरूर दे देते हैं कि काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित एक निबंध है। अभी हमारे सामने पाठ का दो तर्क दिए हैं। तर्क विज्ञान का जो तर्क है, और सामाजिक हमारा विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, रूढ़िवादी परंपरावादी विचारधारा पर, उन दोनों में एक संघर्ष चल रहा है। विज्ञान तर्क पर आधारित है, तो समाज के लोक जीवन की जो परंपरा है, विश्वास है, श्रद्धा है और आस्था पर टिकी हुई है, दोनों में जो संघर्ष हो रहा है। और लेखक ने संघर्ष को भी जानकर इस पाठ के अंतर्गत देने की जरूर कोशिश की है, ताकि लेखक नए विचारों के है और जी पुराने विचारों की, पुराने विचारों को लोगों में जो आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, उनको काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है। और आज के युग में, आज का युग का एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर लेखक है, वह इस अंधविश्वास है, आस्था है, विश्वास है, रूढ़िवादी विचारधारा है, उनके ऊपर अपना करारा व्यंग्य करने की कोशिश जरूर करते हैं। उसमें ये भी दिया विज्ञान तर्क के सहारे चलता है तो लोक जीवन विश्वास के सहारे चलता है। अभी लोक जीवन है तो लोक जीवन का जो विज्ञान, अगर हम विज्ञान की अगर बात हम करते हैं तो विज्ञान को तर्क की आवश्यकता होती है। और अगर हमारा लोक जीवन की हमारी परंपरा है, रूढ़िवादी विचारधारा है, वो आस्था है, विश्वास है और श्रद्धा के सहारे चलता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियाँ है, अपना दृष्टियाँ कहेंगे, अपना दृष्टिकोण कहेंगे, अपनी विचारधारा कहेंगे, लेकिन इन दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करने पर निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया। अभी आपको ही निर्णय लेना है, ये तर्क है, तर्क विज्ञान का तर्क आवश्यक है या लोक जीवन पर आधारित विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, उसके जो ये बातें कही गई लेखक ने, उनको पाठकों पर लेखक ने छोड़ दिया। क्या पाठक ही समझ ले क्या उन्होंने किसके ऊपर विश्वास करना है करके। अभी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु कहेंगे हम लोग। अभी पाठ के अभी ये विशेष ये पाठ दिया गया है काले मेघा पानी दे। अभी हम पानी क्यों मांग रहे हैं,
ये विशेष तौर पर जब जेठ का महीना हो जाता है और हमारी धरती सूख जाती है, एक तो धरती भी सूखी है और लोगों के मन भी सूखते जा रहे हैं। इस अवस्था में हम बादलों की तरफ देखते हैं और इन्हीं में से ये पहला देखा ये इंद्र सेना। अभी कुछ जगह उसको इंद्र सेना कहा जाता है, इंद्र की सेना कहा जाता है, कुछ जगह तो मेंढक मंडली भी कहा जाता है। जब गांव में जब जेठ का महीना आ जाता है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं, सबके मन सबके दिल बगैर पानी से सूख जैसे धरती सूखी है वैसे उनके मन भी, और मन कहेंगे, दिल कहेंगे, अंतःकरण, उनकी विचारधारा भी सूखी हुई नजर आ रही है। वही भाव इसमें अंकित करने की कोशिश जरूर की गई है। जब इंद्र सेना का कार्यकलाप क्या होता था, जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के लंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय के नारे लगाते हुए गांव में घूमती रहती है और हर घर के सामने चली जाती है, बोलते हुए गलियों से निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते हैं, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और अंत में दूसरे भी उसके बारे में ये भी जानकारी दी गई है कि किस तरह से दंग धड़ंग जो लड़के होते हैं वो गंगा में से क्या, काले मेघा पानी दे, घघरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। ये जो 12-15 साल के जो लड़के होते हैं वह सभी लड़के गांव में गलियों में घूमकर क्या हर घर के सामने चाहते हैं, कहाँ पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और उसके साथ साथ आगे का भी नारा दे, काले मेघा पानी दे, घघरी फूटी बैल प्यासे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से किस तरह से वह हर घर के सामने जाकर अपना जयकारा लगा लेते हैं। तब घर की औरतें दो मंजिले के बाजरे पर चढ़कर उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती थी। वे बच्चे उसी जल में नहाते भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे। हैरान की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तब भून रहे होते थे, तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। अभी मान लो विशेष तौर पर यह भी कहा गया कि ये इंद्र सेना है। इंद्र सेना किस तरह से, अगर मान लो लेखक इस बात को देखकर काफ़ी मात्रा में अचंभित हो जाते हैं कि जब मई का महीना है, जब पानी भी आता है, कुएं, नदी है, नाले हैं, कुएं सब सूख गए हैं, जब नल का भी पानी आ जाता है तो खोलता हुआ पानी आ जाता है। लोग बहुत बड़े मुश्किल से अपने घरों में पानी दूर दूर से पानी लाकर संभाल के रखते हैं, संजो कर रखते हैं पानी को। और ये पानी की बर्बादी शायद लेखक को पसंद नहीं है। हाँ, ताकि अगर मान लो इंद्र सेना अगर ठीक है, अगर इंद्र की सेना अगर पानी दे सकती है, मांगने के लिए आ रही है, तो इंद्र तो भगवान है, वो खुद पानी क्यों नहीं देते? फिर उसके मन में कई प्रकार के विचार आ जाते हैं, ये पानी की बर्बादी है, ये ढोंग है, ढकोसले है, ऐसे विचार लेखक के मन में बार बार आ जाते हैं। ताकि उस समय लेखक के मन पर विशेष तौर पर लेखक इस बात का विरोध करते हैं। अभी लेखक का विरोध क्यों होता है इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सेना को मेंढक मंडली कहकर इसका विरोध करता था। वह इन्हें अंधविश्वास कहता था। उससे समझ नहीं आता था कि पानी का अभाव होने पर भी पानी को बेकार क्यों बहाया जा रहा है। अभी अंत में बार बार लेखक का इतना बड़े लेखक इस प्रथा पर विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, फिर भी लोग ये इस तरह से पानी की बर्बादी क्यों कर रहे हैं इस मेंढक मंडली पर। भले ही जो हमारे सभी देवता के राजा अगर इंद्र है तो वह बादल देवताओं को भी बता सकते, वरुण देवताओं को भी बता सकते कि जब भाई धरती पर इस तरह से अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, लोग पानी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, उस समय जरूर पानी दे। लेकिन इस तरह से क्यों पानी की बर्बादी हो रही है, ये देखकर लेखक उसके बारे में भी अपना विरोध यहाँ जाहिर जरूर करते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो अभी मान लो ये इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, लेखक का विरोध क्यों हुए, तो लेखक ये आधुनिक विचार से भरे हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेखक के अंदर भरा हुआ है। और इन्हीं वजह से उस मेंढक मंडली पर कहेंगे कि इंद्र सेना पर पानी बरसाने के लिए या पानी उंडेलने के लिए लेखक मना करते हैं। और तात्पर्य जीजी के क्या विचार है, जीजी ये लोक जीवन पर आधारित प्राचीन परंपरा है, विचारधारा है, उसके आधार पर अपना जीवन बिता रही है। और उन्हीं वजह से जीजी का इसके बारे में, इस विचारधारा पर, इस मेंढक मंडली पर या इंद्र सेना पर काफ़ी हद तक विश्वास भी बन चुका है। अभी इन्हीं वजह से जीजी का विश्वास क्यों बना हुआ है, लेखक की समझ यह है कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी। परंतु जीजी इंद्र सेना तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी भिगवाने का काम लेखक से करवाना चाहा, पर लेखक ने इनकार कर दिया। अंत में बार बार कहते कहा भी पुण्य के काम,
सभी पुण्य के काम जीजी लेखक के द्वारा करते थे। चाहे वह कितने भी पर्व हो, तीज हो, त्यौहार हो, पर्व हो, उत्सव हो, सभी काम उनके द्वारा ही, लेखक के द्वारा वो करवा लेती थी, ताकि लेखक को पुण्य मिले और लेखक का जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने। ये उनकी विचारधारा थी और इन्हीं वजह से तो हर काम उनके द्वारा। लेकिन लेखक कहते का इस समय अगर पानी की इस तरह से गर्मी है, पानी की किल्लत है, ढोर ढंकर प्यास से मरते जा रहे हैं, इंसान परेशान है, मानव जाति परेशान है पानी से, खेती पानी न आने के कारण बंजर हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इनकी पानी की बर्बादी करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक योग्य है, ऐसे लेखक के विचारधारा थे। लेकिन जीजी का इस परंपरा पर जो इंद्रसेना है, मेंढक मंडली है, अभी भी ग्रामीण भागों में हम देखते, ग्रामीण भागों में इस बार तो अच्छी बारिश होगी, लेकिन कई बार हम देखते हैं क्या जेठ का महीना, जून जुलाई का महीना भी चला जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। गर्मी है, लू है, तपन है, इनके कारण लोग, मानव जाति है, लोग हैं, वह भी परेशान है और खेत, हमारे खेत खलियान भी है, वो सूख जाते हैं, खेतों में पपड़ी बन जाती है, फसल का नामो निशान तक नहीं रहता है, नदी नाले सूख जाते हैं। और इस समय में अगर मेंढक मंडली अगर इस तरह से पानी को जमा करके, लोग दूर दूर से पानी लाते, जमा करके रखते हैं, ऐसे समय में अगर मेंढक मंडली को पानी फेंकना या इंद्रसेना पर पानी फेंकना, ये लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब जीजी का तर्क क्या है, जीजी किस तरह से तर्क देना चाहती है? जीजी का तर्क भी दिया है इस एक पाठ के आधार पर। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वह हमें पानी कैसे देंगे? फिर अगर इनमें से कहा हमें दान देना है, दान, अगर पानी का अर्ध कहेंगे या पानी का दान देने की बात खुद जीजी लेखक को बतला रही है। लेकिन ने कहा यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है। अपनी असली त्याग तो वही है जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, ऐसे ही दान का फल मिलता है। जिसने कहा किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 शेर गेहूँ अपने ओर से बोता है। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता तुम्हें 4 गुना 10 गुना करके लौटा देगी। अभी अंत में कभी लेखक यही चाहता है, जीजी बताती है लेखक को कि भाई अगर हम दान की, ऋषि मुनियों में भी दान के बारे में जानकारी दी गई है और जानकारी के आधार पर यह भी कहा गया है कि जब तक हम देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? फिर अगर हमारे पास लाखों रुपये हैं, अगर हम 2-4 रुपये का दान करते हैं तो वो दान नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास पहले ही धन कम है और कम धनों में अगर हम कुछ दूसरे को सहायता देते हैं तो वो दान है, वह काफ़ी मात्रा में पुण्यमान माना जाता है। अब हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी की कमी है, लेकिन कमी होने के बाद भी हमें इंद्रसेना के ऊपर या मेंढक मंडली के ऊपर पानी डालना है, ताकि ये हमारी परंपरा है। अगर मैंने उसको दूसरा भी उदाहरण देने की कोशिश की है कि किसान भी क्या करता है। किसान अगर अपने खेतों में केवल 3-4 मन है, 3-4 शेर नहीं, ये 5-6 शेर केवल गेहूँ क्या करता है, अपने खेतों में बो देता है और देखते देखते फिर कितना होता है, उसी बोए हुए जमीन को, जो बोए हुए जो गेहूँ होते हैं, वो जमीन को दान करता है और उसके बदले में जमीन हमें क्या देती है? फिर बहुत सारा गेहूँ हमें दान के तौर पर मिलता है। इन्हीं वजह से देने का, अगर हम देंगे नहीं जमीन को, अगर 4-5 शेर अगर गेहूँ अगर जमीन में दान नहीं करेंगे, उसको बोएंगे नहीं, तो फिर हमें ज़्यादा फसल कैसे आएंगी? फिर तो उदाहरण देकर भी कभी न काफ़ी मात्रा में समझाने की लेखक जीजी ने लेखकों को समझाने की कोशिश की। और बचा हुआ जो पाठ है हम कल के इसमें देख लेते। धन्यवाद।